अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 1.1 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। इसका तीसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसके दो पार्ट्स कर चुके हैं। एक था 2 का अंडर रूट और एक था 3 का अंडर रूट, जिनको हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसमें तो हम लोगों ने वो थ्योरम इस्तेमाल किया था, एक फार्मूला यूज़ किया था। लेकिन ये जो तीसरा पार्ट है 4 होल 1/3 या इससे आगे जितने भी पार्ट्स हैं इनमें कोई भी फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं होगा। तो इससे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। फ्रैक्शंस क्या होता है, यानी कि जितने भी नंबर्स जिनको हम लोग क्वोशंट्स में लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 है, चाहे 3/5 है, 2/9 है, इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। फिर फ्रैक्शंस के टाइप हैं हमारे पास, कुछ होते हैं हमारे पास प्रॉपर और कुछ क्या होते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फ्रैक्शन जो हैं वो प्रॉपर हैं और कौन से फ्रैक्शन जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। तो देखें प्रॉपर कौन से होते हैं। अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2/3, तो 2 क्या है आप सबको पता है, 2 को हम लोग कहते हैं नोमीरेटर और जो 3 जो होता है वो डिनोमिनेटर है। अगर नोमिनेटर लेस हो किस चीज़ से, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि सिंपल बात, ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए किस चीज़ से, नीचे वाले नंबर से। यानी कि नोमिनेटर को लेस होना चाहिए किस चीज़ से, डिनोमिनेटर से। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कह सकते हैं, या डिनोमिनेटर को ग्रेटर देन होना चाहिए किस चीज़ से, नोमिनेटर से। तो वो भी क्या होते हैं हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं। कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। इस तरह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिख रहा हूँ 5/2। अब देखें ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा है किस चीज़ से, नीचे वाले नंबर से। तो ये क्या होते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर क्या है, बड़ा है। यानी कि नोमिनेटर हमेशा छोटा होता है किस चीज़ से, डिनोमिनेटर से। तो वो कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर। इसमें नोमिनेटर ग्रेटर देन होता है किस चीज़ से, डिनोमिनेटर से। तो वो फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होती हैं हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। इसी तरह फ्रैक्शन का एक और टाइप्स भी है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नंबर लिखा हुआ है 4 होल 1/3। अब वो देखें 4 कोई होल नंबर है, 1/3 क्या हमारे पास प्रॉपर है। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, होल नंबर का कम्बिनेशन होता है विद प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर होल नंबर का कम्बिनेशन हो विद प्रॉपर फ्रैक्शन, वो वाले फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब ये जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है 4 होल 1/3, ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन कौन सा फ्रैक्शन है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो जो भी हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, उनको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं दोबारा बता रहा हूँ नंबर लाइन के ऊपर। ये जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह की लाइन जिसके दोनों साइड पे एरो हों, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। तो हमेशा इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। इधर हम लिखते हैं 1 2 3, इधर हम लिखेंगे -1 -2 -3। तो देखें किसी भी चीज़ का कोई भी सेंटर पॉइंट हो वो हमेशा 0 ही होता है, ओरिजिन पॉइंट। अब देखें नंबर लाइन है, इसका सेंटर पॉइंट 0 है। राइट साइड पे कौन से नंबर लिखे हुए हैं, पॉजिटिव। लेफ़्ट साइड पे कौन से नंबर लिखे हुए हैं, नेगेटिव नंबर। यानी कि नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसके ऊपर हम लोग नंबर लिखते हैं, लेकिन किसके नंबर लिखते हैं, इंटीजर के। देखिए इंटीजर में यही नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यानी कि नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसके ऊपर हम लोग नंबर लिखते हैं। कौन से नंबर लिखते हैं, इंटीजर्स के नंबर लिखते हैं। और 0 से राइट साइड पे कौन से नंबर लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव। लेफ़्ट साइड पे कौन से लिखेंगे, नेगेटिव नंबर लिखेंगे। तो ये जो एरो हैं, एरो इस चीज़ को इंडिकेट्स कर रहे हैं, एरो का मतलब है कंटिन्यू। अब लाजमी ने नंबर लाइन के ऊपर हम लोग 3 तक नंबर लिख सकते हैं। जितना भी नंबर हम लोग लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एरो का मतलब क्या है, अप टू 1 जारी कंटिन्यू है। चाहे आप लोग इस नंबर लाइन के ऊपर 10 तक नंबर लिखें, 1000 तक लिखें, जितने भी नंबर लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो हम सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल ये है कि 4 होल
जो इसका तीसरा पार्ट है वो ये है 4 होल 1/3। तो एक तो पहचान होनी चाहिए हमारे पास ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर देखें। अच्छा 4 देखें, 4 क्या चीज़ है, 4 होल 1/3। पहली बात तो ये देखना है कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये नंबर पॉजिटिव है। अब हम ज़ीरो से किधर जाएंगे, राइट साइड पे इधर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से राइट साइड पे होते हैं। आप लोग लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हैं, लिखने से कोई इशू नहीं होता है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो क्या है, हमारे पास प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो हम ज़ीरो से किधर जाएंगे, राइट साइड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट ज़ीरो है, अब मैं नंबर लाइन इधर ले रहा हूँ, इस साइड पे ले रहा हूँ, हमारे पास ये है ज़ीरो, और इधर क्या है हमारे पास 1, और ये कौन सा है 2, ये कौन सा है 3, ये कौन सा हमारे पास, और सॉरी ये कौन सा हमारे पास 4, और ये कौन सा नंबर हमारे पास 5 है। अब सुने ज़रा, यहाँ पर ये जो होल नंबर क्या लिखा है 4, इसका मतलब ये नंबर 4 से आगे है लेकिन 5 से क्या है, पीछे है। मैंने इसलिए 4 और 5 का गैप जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, क्योंकि ये नंबर लाई करता है किसके दरमियान, 4 और 5 के दरमियान ही लाई करता है। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर होल नंबर में लिखा हुआ हो तो उससे आगे होगा, अगले नंबर से क्या होगा, पीछे होगा। तो होल नंबर में क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर 4 से आगे है लेकिन 5 से क्या है, पीछे है, यानी कि 4 और 5 के दरमियान ही लाई करता है। अब फिर डिनोमिनेटर को देखना है, नीचे नीचे 3 लिखा हुआ है। हम लोगों ने 4 और 5 के दरमियान हमने 3 इंटरवल बनाने हैं। 3 इंटरवल बनाने के लिए हम लोग लाइनें 2 लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन। तो कोशिश क्या करें, इनके दरमियान ये जो गैप है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये 4, ये 5 है, ये इंटरवल देख लें, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल, ये 2 इंटरवल, ये कितने हुए हमारे पास, 3 इंटरवल हुए हैं। तो पहला जो लाइन है ये है हमारे पास 4 होल 1/3। क्यों? क्योंकि ये नंबर 4 से आगे है, जिस नंबर से आगे होगा लाइन वो होल नंबर में आएगा। ये लाइन देखें, पहली लाइन है, ये 4 से आगे है, 4 कहाँ पर आएगा, होल नंबर में आएगा। पहली लाइन है तो ऊपर 1 आता है, इंटरवल कितने हैं, 3 है, तो ये 4 होल 1/3 है। दूसरी जो लाइन है हमारे पास, ये 4 से आगे है, 4 होल नंबर में आएगा। दूसरी लाइन है 2 आता है ऊपर, और 3 इंटरवल हैं तो नीचे क्या आता है, 3 आता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन था वो कौन सा था, हमारे पास 4 होल 1/3, यानी कि ये जो लाइन है, पहली लाइन है, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। आप लोग क्रॉस कर ले लें या बोल्ड करके लिख ले लें, यानी कि किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करें, शो करें कि यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो ये वाला है। अब 4 होल 1/3 जो है वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या नंबर लाइन के ऊपर 4 होल 1/3 का है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इसका 4 पार्ट -2 होल 1/7। अब देखिए नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन से लेफ़्ट साइड पे होते हैं। अब मैं ज़ीरो से किधर जाऊंगा, लेफ़्ट साइड पे। तो देखना यहाँ पर ऐसे समझो ये ज़ीरो है, ज़ीरो से मैं किधर जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ। तो होल नंबर में क्या लिखा हुआ है, -2, यानी कि ये नंबर -2 से आगे होगा लेकिन -3 से क्या होगा, पीछे होगा। ये पॉइंट कौन सा है, 0, -1, -2 और -3। -2 और -3 का गैप मैंने इसलिए ज़्यादा किया क्योंकि ये नंबर जो है वो इन दोनों के दरमियान ही में ही लाई करता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने 7 इंटरवल बनाने हैं -2 और -3 के दरमियान, लेकिन मैं लाइनें 6 लगाता हूँ। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका गैप थोड़ा सा इक्वल नहीं बना है लेकिन गैप इक्वल होना चाहिए। जो पहली लाइन है -2 होल 1/7, -2 होल 2/7, -2 होल 3/7, -2 होल 4/7, -2 होल 5/7, -2 होल 6/7। हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है, देखें पहला लाइन है ये वाला पॉइंट, -2 होल कौन सा है, 1/7। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसका जो 5वां पार्ट है वो हमारे पास 5th पार्ट इसका ये है 5/8। अब ये देखें, ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी तो इससे पहले हम ये जो दोनों सवाल कर चुके हैं वो तो मिक्स्ड के थे। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा लाई करेंगे 0 और 1 के दरमियान में। अब ये पॉजिटिव है तो ये लाई करता है किसके दरमियान, 0 और 1 के दरमियान में। तो मैं यहाँ पर देखें एक नंबर लाइन ले रहा हूँ, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 0,
और ये कौन सा 1, क्योंकि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो हमेशा लाई करते हैं 0 और 1 के दरमियान में। तो पॉजिटिव था तो ये हमेशा लाई करता है 0 और +1 के दरमियान। तो नीचे क्या 8 है, लाइनें मैं कितने लगाता हूँ 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें इसमें ये जो पहली लाइन है ये तो 0 है, खैर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ये जो लाइन है हमारे पास ये कौन सा हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा 5/8 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है, दोबारा हमारे पास आया है मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 होल 3/4। इसका मतलब ये नंबर 2 से आगे होगा लेकिन 3 से क्या होगा, पीछे होगा। 2 क्या चीज़ है यहाँ पर देखें, पॉजिटिव है, यानी कि +2 से आगे होगा लेकिन +3 से क्या होगा, पीछे होगा। देखें मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ये लाइन है हमारे पास, ये 0 1 2 और ये कौन सा हमारे पास 3 है। तो देखें ये नंबर लाई करता है 2 और 3 के दरमियान में। तो नीचे क्या लिखा हुआ है 4, मैं लाइनें 3 लगाता हूँ, 1 2 3। इसका मतलब ये है, ये जो पहली लाइन है हमारे पास ये है हमारे पास 2 होल 1/4, ये है 2 होल 2/4, ये है 2 होल 3/4। ये जो तीसरी लाइन है ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड पॉइंट है, इसको क्रॉस कर ले लें या बोल्ड करके लिख ले लें, यानी कि ये नंबर कौन सा है 2 होल 3/4 है हमारे पास।